वाइज बताना आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। डीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब डीएम निकालने में क्या करना पड़ेगा ये सोचो आप। इस बार मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, है ना। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इस शेल का क्या निकालोगे? वॉल्यूम। फिर क्या करोगे आप? सुन रहे हो सारे बच्चे? क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सबसे पहले निकालोगे आप मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद आप क्या करोगे? शेल का वॉल्यूम निकालोगे, डी वी। तो एरिया डी लिखते थे, इसका वॉल्यूम क्या होगा? डी वी। छोटा सा वॉल्यूम निकालोगे, उसको मास पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? डीएम। और डीएम आने के बाद ही क्वेश्चन फिर 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इस पूरे स्फीयर में एक मैंने शेल ले ली, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपने क्या एज्यूम किया है कि पूरा स्फीयर किससे मिलकर बना हुआ है? ये बहुत सारी हमने शेल्स को ऊपर नीचे रख दिया है, ये शेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक शेल का क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, फॉर्मूला भी आपने ड्राइव किया है, 2/3r²। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की बना दी शेल, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका dm पता करूंगा, dm के बाद मैं क्या निकालूंगा? इसका di निकालूंगा, और di निकालने के बाद मैं इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, है ना। तो di तक पहुंचने से पहले आपको dm निकालना पड़ेगा, और dm निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप किसका यूज करेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलो भाई, दो पहले चीजें देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले देखते हैं, अच्छा मास पर यूनिट वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस बार पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है? वॉल्यूम में। तो लिखिए आप पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? m बाय कितना? 4/3 पाई r³ कितना आएगा ये? 3m/4πr³। यही वैल्यू। ये आगे वैल्यू, ठीक है। 3/4πr³। क्लियर? अच्छा, अब मुझे इसका वॉल्यूम बताओ कितना आएगा? देखो इसका वॉल्यूम निकालने के 2 तरीके हैं, सारे बच्चे देखें। पहले तो शॉर्टकट में आपको बता दूं, समझ लो। शॉर्टकट ये है कि इस पूरे का एरिया कितना आएगा बताओ? इस शेल का जो एरिया आएगा कितना आएगा? 4πr²। इसकी थिकनेस कितनी है? तो आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। हाइट मतलब थिकनेस, समझे। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू क्या? थिकनेस। एरिया कितना है? 4πr²। थिकनेस कितनी? dr। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया dv। भाई बात समझ आ रही? dv कैसे निकाला? अच्छा एक काम और कर सकते हैं, देखो देख लो पहले, लिखना बाद में तुम लोग। पहले काम करते हैं, ये बाहर की रेडियस कितनी बताइए? r+dr। और अंदर की कितनी है? तो एक काम करते हैं, पहले r+dr तक पूरा वॉल्यूम निकालते हैं, उसके अंदर से r के वॉल्यूम को, तो क्या मिल जाएगा मुझे? इस थिकनेस का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो, तो शायद आपको बात समझ में आ रही हो कि पहले मैं 4/3 पाई r+dr का होल क्यूब निकालूंगा, और माइनस क्या कर दूंगा मैं? 4/3 पाई r³। क्या कॉमन आ गया? 4/3 पाई कॉमन आ गया। क्या वैल्यू आ गई? r+dr होल क्यूब माइनस क्या? r³। क्या आएगा सॉल्व करके? भाई बताओ मुझे, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। क्या होता है a+b का होल क्यूब बताइए? a³ + b³ + 3ab a+b एंड माइनस r³। r³ से r³ जाएगा, तो क्या बचेगा? 4/3 पाई dr³ + 3r² dr + 3
का स्क्वायर, पाई यहाँ है ना, लिख लो भाई। अब देखो यहाँ पे होना क्या पता है, जो डी आर का स्क्वायर है बहुत ही छोटा होगा, समझे? तो डी आर स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे आप, जीरो पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे जीरो? और डी आर क्यूब भी छोटा आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, कितना आ गई? ये आ गई डी वी की वैल्यू, नोट कर लिया आप। हाँ नहीं, 2/5। तो पहले डी वी निकाला आप सीख लो, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई हमने क्या क्या निकाल दिया था? एक तो हमने निकाल दिया था मास पॉइंट वॉल्यूम, है ना? एक बार दोबारा बता दी कितनी वैल्यू आई थी उसकी मास पॉइंट वॉल्यूम की? हाँ 3m/4 ठीक है। और डीवी कितना आया था? डीवी कितना आया था? 4πr² डी आर। अच्छा डीएम कितना होगा बताइए? डीएम क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू क्या? इनटू डीवी। तो 3m/4πr³ इनटू क्या? 4πr² डी आर। ये वैल्यू हो जाएगी। क्या आएगा बताइए? 4π से 4π जाएगा, 3mr² डी आर अपॉन क्या? r³। ये डीएम की वैल्यू आएगी। आगे डीएम की वैल्यू नोट के पहले यहाँ तक आप लोग भाई सब कॉमन गलती करो। अब बताओ टीआई क्या है? पहले बताइए टीआई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? वो स्मॉल क्या है? स्फेरिकल शेल बोलो ना। जो आप जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो वो क्या है? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने निकाला कितना होता है? आप लोग गलती क्या कर रहे हो? उसको DMR² कर रहे हो। कितना होना चाहिए? अरे कुछ बात समझ आ रही है? जो हम लोग DI निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं भाई? स्फेरिकल शेल का तो निकाल रहे हो। और स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3mr²। समझे आप? तो DI कितना आएगा बताइए? कितना आएगा भाई DI? ये आएगा 2/3 dm। ये DI की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब सुना नहीं तुमने? क्या बताया मैंने? DI क्या है बताओ तो? DI बोल के बताओ क्या है? तो अपने आप समझना। स्मॉल स्फेरिकल शेल का, तो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अभी तो डराइव किया इससे पहले, समझ गया ना? 2/3 होता है ना, तो क्या आएगा? 2/3 dmr² आएगा। क्लियर? ये अब मुझे लगता है कि इसमें खास इंटीग्रेशन है नहीं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए 2/3 dm कितना है? r² कितना है बताइए? 2m/r³ और कितना है? r4 dr है ना? लिमिट क्या लगी बताइए? अंदर छोटे से स्फेरिकल शेल से लेके बड़ी स्फेरिकल शेल 0 to क्या? कैपिटल R। कितना आ गए? 2m/r³ इंटू कितना आया? 5 कितना आ गया? 2/5 mr²।
क्लियर भाई? आई की वैल्यू आ गई 2/5 माइनस का। अच्छा लास्ट पॉइंट दे लो फिर जाओ बस। देखिए आप थिक hollow sphere, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, इसका मास m हो गया। एनुलर तो उसको नहीं बोलेंगे यार, थिक हॉलो स्फीयर होता है। एनुलर नॉर्मली 2D बॉडी के लिए यूज होता है ना? बताओ भाई इसका कैसे, आप मुझे मेथड बता दो क्या करोगे आप? सर इसका आंसर है 2mr 2m/5 into r2 square plus r1 square। डिफरेंट आएगा उससे थोड़ा। ये आपने सही ट्राई किया क्योंकि एनुलर का वही आया था। अब मेथड बता दो मुझे क्या करोगे? अच्छा एक तरीका इन्होंने बता दिया कि इस डेरिवेशन में पिछले डेरिवेशन डिफरेंस क्या होगा। इन्होंने बताया कि लिमिट क्या लगेगी, R1 to R2 लगेगी। ठीक, ये बात आपने सही बताई। और बताओ क्या होगा? मास पॉइंट वॉल्यूम भी डिफरेंट आएगा। गगन बताओ मास पॉइंट वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पे? R1 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब ये आएगा तो, हाँ दूसरा क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मास पॉइंट वॉल्यूम आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? m अपॉन, भाई मास कितने में बताओ ना। अरे मास इतने में ही तो है, तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा बताइए? 4/3 पाई R2 क्यूब। उसमें से इतने में कुछ है ही नहीं। कितने में नहीं है? 4/3 पाई R1 क्यूब में कुछ है ही नहीं। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितने में है? 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। तो ये कितना आएगा? 4/3 पाई माइनस, बताओ इसके अलावा कोई डिफरेंस? सब कुछ वही है यार, बिल्कुल वही। आप काम करोगे, क्या करोगे? यहाँ पे R डिस्टेंस बटी R थिकनेस की क्या बनाओगे? शेल बनाओगे, समझे? उसका dv निकालोगे। चलो एक बार जल्दी से करके दिखा दो, देखें कौन बच्चा देखो करके दिखाता है। dm कितना आएगा बताओ आप? dm आएगा मास पॉइंट वॉल्यूम इंटू कितना? इंटू dv। और dv कितना होगा? 4 पाई स्क्वायर dr। ये dm की वैल्यू आ जाएगी। फिर मोमेंट इसके यहाँ पे रो लिख लेना। सुनो, अभी वैल्यू मत पुट करना, इसको बाद में पुट कर लेना। ये वैल्यू सबसे लास्ट में पुट कर लेना। ये किसकी वैल्यू है? जो मास पॉइंट वॉल्यूम है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख लो? रो। तो dm आ गया, बहुत लंबा हो जाएगा। रो को सबसे लास्ट में पुट कर लेना आप। अब फिर बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना आएगा बताइए आप? क्यों भाई di कितना आएगा? कोई बोल नहीं रहा है। dm r स्क्वायर। तो i कितना आएगा? 2/3 dm r स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2। मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, देखिए कौन मुझे ड्राइव करके दिखाता है इसको। 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। सर ऊपर r2 पे भी तो 5 आएगा। हाँ r2 पे भी तो 5 आएगा। ये आएगा। अच्छा 5 नहीं लिखा मैंने? यस सर। ये रिजल्ट आ गया, आ गया। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। होगा सर। ठीक है। ओवर। हाँ यार ओवर, ये तो तुम लोग भागोगे तो ठीक है।
एक होमवर्क नोट करते जाओ फिर कर लेना, बस एक होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क पता क्या है, ये सभी का आ जाएगा क्या, नहीं आया किसी का तो बताओ, किसे सॉल्व कर लिया प्रॉपर तरीके से, चलो भेज दो जिसने सॉल्व कर लिया। कौन अच्छा लगता है तुम्हें, कल भेज दो उसकी फोटो और होमवर्क नोट कर लो भाई। सॉल्व करवा दें क्या, चलो अच्छा होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क आप नोट कर लो। अरे यार छोटा सा पॉइंट है। कब शुरू तुमने बैच कर 5:30 होता है। चलो जाओ, अब आपको होमवर्क तो मैं नोट ही करा दूँ पहले, अच्छा फिर जाओ। मंडे को टेस्ट आपको पता है ना फ्लूइड का, लॉ बुक देना, होमवर्क कर लेना वरना आप रोटेशन और फ्लूइड साफ हो जाएगा। फिजिक्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस समय, फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, समझे, साथ में करते रहो ना बहुत दिक्कत हो जाएगी।